आज हम चिकन कढ़ाई बना रहे हैं और ये चिकन कढ़ाई सिर्फ़ और सिर्फ टमाटर के साथ बनने वाली है और बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है। हल्का सा मिर्च मसाला और जायका इतना लाजवाब कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस आपने वीडियो को फॉलो करना है और ये चिकन कढ़ाई जो है शिनवारी चिकन कढ़ाई से मिलती जुलती है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन आधे लीटर से थोड़ा ज़्यादा ऑयल लेना है। ऑयल आपको ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन यहाँ पर ऑयल आपने ज़्यादा ही लेना है, इस कढ़ाई में ऐसे ही जाता है। अब इसमें हमने 1 किलो चिकन लिया है। इस चिकन के साथ ही हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया हस्बे जायका, जो हम इस कढ़ाई में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको हमने अब फ्राई करना है। अब ठंडे तेल में मैंने डाल दिया था, उसकी वजह ये है कि गोश्त जो है ना वो कढ़ाई के साथ चिपकता नहीं है। इसको हमने यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 मिनट फ्राई करना है हाई फ्लेम के ऊपर, इतना कि इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाए। और इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, ये मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून। इसके अंदर हमने पानी डाल देना है, आधे कप से थोड़ा सा कम। इसको रख देंगे साइड में और यहाँ पर गोश्त की भुनाई जो है वो चल रही है। और इस पॉइंट पे देखें इसका कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया। इसको तकरीबन 7 मिनट हो गया, अब ये 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। कलर इसका जो है वो चेंज होने लग गया है, लाइट सा गोल्डन होने लगा है। तो इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इसमें जो तेल है, एक्स्ट्रा ऑयल है, वो हम निकाल लेंगे। आप इसको घी में भी बना सकते हैं और कमेंट में मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। ऑयल आपने सिर्फ इतना ही छोड़ना है जितनी आपकी ज़रूरत है, बाकी एक्स्ट्रा ऑयल आपने निकाल लेना है। इस ऑयल के साथ अगर आप घर पे दाल वगैरह बनाएंगे तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट बनता है। ये लहसुन अदरक जिसमें हमने पानी डाल के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा चम्मच चला लेंगे 1 मिनट के लिए। आग का फ्लेम हाई है और इस पॉइंट पर हमने लिए हैं आधा किलो टमाटर। टमाटर को सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। आप टमाटर की प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्यूरी नहीं इस्तेमाल करते तो कोशिश करें इसी तरह से बड़े बड़े टमाटर काटें। उससे क्या होगा कि आपको छिलके निकालने आसान हो जाएंगे। कढ़ाई के अंदर जब छिलका आता है सामने तो वो बिल्कुल मज़ा जो है वो ख़राब कर देता है। इसको ऊपर से हमने कवर कर देना है। इस तरह से टमाटर लगाने के बाद इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। अब लहसुन अदरक का जो पानी था वो भी इसके अंदर ही था, टमाटर जो है उसी स्टीम के अंदर पके हैं। 5 मिनट गुजर गए थे, हमने इसको थोड़ा सा स्टर कर दिया एक बार ताकि नीचे ना लगे। अब दोबारा से 4-5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। इस कवर करने से क्या होगा, टमाटर भी नरम हो रहे हैं और गोश्त जो है वो भी नरम हो रहा है। अब इसके छिलके सारे जो है वो हमने उतार लेने हैं इस तरह से चम्मच की मदद से, या फिर आप पकाते जाएं, बीच बीच में जो छिलका आपके सामने आता जाए उसको निकालते जाएं। और इसको इस तरह से चम्मच की मदद से टमाटरों को मैश करते जाएं ताकि सारे टमाटर जो हैं वो नरम होके ग्रेवी बन जाएं। अभी तक हमने जो मसाले डाले हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ नमक गया है और ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे। जैसे ही ये टमाटर थोड़े से इस तरह से मैश हो जाएंगे तो हम डालेंगे इसमें थोड़े से स्पाइसेस। 1/4 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें चॉप करके इस तरह से बड़ी बड़ी, और साथ ही हमने थोड़ा सा गरम मसाला डालना है 1/4 टीस्पून इसी पॉइंट पे। और ये मसाले हमारे पूरे हो गए हैं। अब हमने भुनाई करनी है और साथ साथ टमाटर जो है इनको मैश करते जाना है। बहुत ही आराम से बन जाती है, बस 15 से 20 मिनट लगते हैं आपकी कढ़ाई बनने में। 10 मिनट हमने फ्राई किया था, 7 से 8 मिनट हमने वो टमाटर डालने के बाद कवर किया था। 7 से 8 मिनट लगेंगे हमें टमाटरों का पानी जो है उसको ड्राई करने के लिए। इसमें आप खुश्क धनिया पाउडर जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको ऐसे ही बनाएं, इसका बहुत ही लाजवाब टेस्ट बनता है। देखें गोश्त जो है बिल्कुल टेंडर हो चुका है क्योंकि हड्डी छोड़ रहा है। तो आपने चम्मच भी बिल्कुल ऐसे ही चलाना है जैसे मैंने आपको दिखाया। ये देखें इस तरफ से चम्मच चलाना है, ये आगे की तरफ। उससे क्या होता है, गोश्त जो है वो हड्डी नहीं छोड़ता, टूटता नहीं है, हलवा नहीं बनता। अब जो टमाटर है इनका पानी हम ड्राई करेंगे। ये देखिए ऑयल जो है वो अलग होने लगा है और हल्का हल्का ये नीचे भी लगने लगे हैं टमाटर। तो इस पॉइंट पर हमने इसमें थोड़ी सी चीज़ें और डालनी, जिसमें काली मिर्च है, सब्ज़ धनिया है, चॉप किया हुआ अदरक है। तो वो सिर्फ गार्निश के लिए है। काली मिर्च जो है वो आप हमेशा कूटी हुई इस्तेमाल करें, पाउडर ना इस्तेमाल करें। जब आप पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो उससे कढ़ाई का जो कलर है वो बिल्कुल ब्लैक सा हो जाता है। तो इस पॉइंट पे थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे, दानेदार सी है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं है। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा सब्ज़ मिर्चें डाली, बिल्कुल बारीक सी स्लाइसेस में कटी हुई, ये गोल गोल। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे और थोड़ा सा अदरक जूलियन कटा हुआ। अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे। चूल्हा हमने बंद कर देना है 2 मिनट के लिए सिर्फ। उससे क्या होता है कि जो स्टीम बनती है ना इसके अंदर, वो इसके अंदर एक फ्लेवर भी छोड़ती है।
और कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाई जाती हैं, लेकिन आपके जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत कम होती है और वीडियो भी आप पूरी नहीं देखते। तो ये वीडियो होगी पूरी, और इसके साथ ही अगर आप अलसी की पिनियाँ मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वीडियो में भी लगा हुआ है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। सर्दियों के लिए